साल 2017। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में अचानक हजारों कंप्यूटर्स एक साथ बंद होने लगे। हॉस्पिटल्स, बैंक्स, कंपनीज, सबके स्क्रीन्स पर एक ही मैसेज दिखाई दे रहा था, योर फाइल्स हैव बीन एनक्रिप्टेड। ये था WannaCry रैंसमवेयर अटैक, जिसने सिर्फ कुछ घंटों में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया। कई हॉस्पिटल्स में सर्जरीज तक रोकनी पड़ी, कई कंपनीज का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही समय बाद साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स को पता चला कि इस अटैक के पीछे जो टूल्स इस्तेमाल हुए, उनमें से कई टूल्स और स्टोलन डेटा इंटरनेट की एक हिडन दुनिया में बेचे जा रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां हैक्ड पासवर्ड्स बिकते हैं, जहां इल्लीगल मार्केटप्लेसेस चलते हैं और जहां लोग अपनी असली पहचान छुपाकर काम करते हैं। ये दुनिया गूगल पर सर्च नहीं होती, ये इंटरनेट की सरफेस से बहुत नीचे छुपी हुई है। इसे कहा जाता है डार्क वेब। और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर इंटरनेट की ये हिडन दुनिया क्या है, ये कैसे काम करती है और इसे इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह क्यों कहा जाता है। हम सब रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, कभी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, कभी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि शायद हम बिना इंटरनेट के एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो इंटरनेट हम रोज इस्तेमाल करते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज़ वेबसाइट्स, असल में वो पूरे इंटरनेट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ, आपने सही सुना, पूरा इंटरनेट उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हम देखते हैं। असल में अगर इंटरनेट को एक आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ की तरह इमेजिन करें, तो जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है वही सरफेस वेब है, जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस आइसबर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है और वही इंटरनेट का हिडन पार्ट है। और इसी हिडन पार्ट के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमय हिस्से को कहा जाता है डार्क वेब। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डार्क वेब है क्या और ये इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? यही समझने के लिए हमें पहले इंटरनेट की पूरी स्ट्रक्चर को समझना होगा। अब डार्क वेब को समझने के लिए हमें पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, इंटरनेट एक्चुअली काम कैसे करता है। क्योंकि सच ये है कि जो इंटरनेट हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसे समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक आइसबर्ग यानी समुद्र में तैरता हुआ बर्फ का पहाड़। आइसबर्ग का जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। इंटरनेट भी बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरनेट को आमतौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर आता है सरफेस वेब। ये वही इंटरनेट है जिसे हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, न्यूज़ वेबसाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, यानी जो भी वेबसाइट्स गूगल पर सर्च करके आसानी से मिल जाती हैं, वो सब सरफेस वेब का हिस्सा होती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे इंटरनेट का सिर्फ लगभग 4-5% हिस्सा ही सरफेस वेब है। यानी हम जो इंटरनेट रोज देखते हैं वो असल में पूरी दुनिया के इंटरनेट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे लेयर पर, डीप वेब। डीप वेब वो हिस्सा है जो गूगल पर सर्च नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीप वेब इल्लीगल है। असल में डीप वेब में बहुत सारी नॉर्मल और यूजफुल चीजें होती हैं, जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स, प्राइवेट कंपनी डेटाबेसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डेटा, यानी ऐसी वेबसाइट्स या पेजेस जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं और जिन्हें सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए डीप वेब का बड़ा हिस्सा पूरी तरह लीगल होता है। असल में इंटरनेट का लगभग 90% हिस्सा डीप वेब में आता है। और अब आता है इंटरनेट का सबसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल हिस्सा, डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो जानबूझकर हिडन रखा जाता है। इसे आप नॉर्मल ब्राउज़र जैसे क्रोम या सफारी से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर और स्पेशल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ वेबसाइट्स की आइडेंटिटी भी छुपी रहती है और यूजर्स की आइडेंटिटी भी। और शायद यही वजह है कि इंटरनेट का ये हिस्सा दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और डेंजरस एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ माना जाता है।
लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। डार्क वेब खुद इलीगल नहीं है, लेकिन यहाँ अनोनिमिटी इतनी ज्यादा होती है कि कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है डार्क वेब की असली कहानी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर डार्क वेब इतना हिडन है तो आखिर ये काम कैसे करता है और लोग इसे एक्सेस कैसे करते हैं? क्योंकि नॉर्मल इंटरनेट पर तो हम बस ब्राउजर खोलते हैं, गूगल में कुछ सर्च करते हैं और वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन डार्क वेब ऐसा नहीं है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक खास तरह का ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहा जाता है टॉर ब्राउजर। टॉर का मतलब होता है द अनियन रूटर। अब ये अनियन यानी प्याज क्यों कहा जाता है, ये समझना भी इंटरेस्टिंग है। असल में टॉर नेटवर्क में डेटा कई लेयर्स में एन्क्रिप्ट होकर ट्रेवल करता है, बिल्कुल प्याज की लेयर्स की तरह। जब भी कोई यूजर टॉर ब्राउजर के जरिए इंटरनेट एक्सेस करता है तो उसका कनेक्शन सीधा किसी वेबसाइट तक नहीं जाता, बल्कि वो कनेक्शन दुनिया भर के कई अलग अलग सर्वर से होकर गुजरता है। मतलब आपका डेटा पहले एक सर्वर पर जाएगा, फिर दूसरे सर्वर पर, फिर तीसरे सर्वर पर, और हर स्टेप पर आपकी आइडेंटिटी एक नई लेयर में छुप जाती है। इस वजह से यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल में यूजर कहां से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है कि डार्क वेब पर अनोनिमिटी बहुत ज्यादा होती है, और सिर्फ यूजर्स ही अनोनिमस नहीं होते। डार्क वेब पर वेबसाइट्स भी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर चलती हैं। ये वेबसाइट्स आमतौर पर .onion डोमेन का इस्तेमाल करती हैं, जो नॉर्मल ब्राउजर्स पर खुलती ही नहीं। इसका मतलब है कि डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट्स को गूगल जैसे सर्च इंजिन्स इंडेक्स भी नहीं कर पाते। यानी ये पूरा नेटवर्क जानबूझकर हिडन बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये है, जब इतनी एनोनिमिटी होती है तो आखिर डार्क वेब पर लोग करते क्या हैं? यहीं से शुरू होती है डार्क वेब की सबसे कंट्रोवर्शियल और डेंजरस रियलिटी। अब तक हमने समझ लिया कि डार्क वेब क्या है और ये काम कैसे करता है, लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर डार्क वेब पर होता क्या है? क्योंकि अगर ये सिर्फ एक हिडन नेटवर्क है तो इसे इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह है अनोनिमिटी। जब लोगों की असली पहचान छुपी रहती है तो कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी करने लगते हैं, और इसी वजह से डार्क वेब पर कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो नॉर्मल इंटरनेट पर आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगी। डार्क वेब की सबसे चर्चित चीजों में से एक है इल्लीगल मार्केट प्लेसेस। ये कुछ हद तक नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे ही दिखते हैं, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ बिकने वाली चीजें इल्लीगल होती हैं। इन मार्केट प्लेसेस पर लोग अनोनिमस अकाउंट्स बनाकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदते और बेचते हैं। पेमेंट भी अक्सर क्रिप्टो करेंसी के जरिए होती है, ताकि ट्रांजैक्शन ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। यानी एक तरह से ये इंटरनेट का हिडन ब्लैक मार्केट बन जाता है। डार्क वेब पर एक और बड़ी इंडस्ट्री है स्टोलन डेटा सेलिंग। मान लीजिए किसी हैकर ने लाखों लोगों के ईमेल पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली। अब वो इस डेटा को डार्क वेब के मार्केट प्लेसेस पर बेच सकता है। कई बार बड़ी कंपनीज के डेटा ब्रीचेस के बाद चुराया गया डेटा इसी तरह डार्क वेब पर सर्कुलेट होता है, और यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स डार्क वेब को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं। डार्क वेब पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हैकिंग स्किल्स को सर्विस की तरह बेचते हैं। मतलब अगर किसी को किसी अकाउंट में घुसना है या किसी सिस्टम को हैक करना है तो कुछ लोग पैसे लेकर ऐसे काम करने का दावा करते हैं। हालांकि इनमें से कई स्कैम्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये इकोसिस्टम साइबर क्राइम को बढ़ावा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। डार्क वेब सिर्फ क्राइम के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता। कुछ लोग इसका इस्तेमाल प्राइवेसी के लिए भी करते हैं, जैसे जर्नलिस्ट्स, विसल ब्लोअर्स, एक्टिविस्ट्स। कई ऐसे देश हैं जहां इंटरनेट हेविली मॉनिटर्ड होता है, और वहां लोग अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए भी टॉर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं है, लेकिन जब अनोनिमिटी और इलीगल इंटेंशन साथ आ जाते हैं तो डार्क वेब एक बहुत खतरनाक इकोसिस्टम बन सकता है। और ये खतरा सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है, कई बार इसके इफेक्ट्स रियल वर्ल्ड में भी दिखाई देते हैं, और इसे समझने के लिए हमें एक रियल केस को देखना होगा। अब तक डार्क वेब की बातें सुनकर शायद आपको ये सब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, जैसे ये सब कहीं इंटरनेट की गहराई में हो रहा है और शायद हमारी दुनिया से बहुत दूर है। लेकिन सच्चाई ये है कि डार्क वेब की कुछ कहानियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ऐसी ही एक कहानी है सिल्क रोड की।
लगभग 2011 के आसपास डार्क वेब पर एक मार्केटप्लेस शुरू हुआ जिसका नाम था सिल्क रोड। बाहरी रूप से ये बिल्कुल एक नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की तरह दिखती थी। यहाँ अकाउंट्स बनते थे, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स होती थी, बायर्स रिव्यूज भी देते थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ जो चीजें बिक रही थीं वो सब इल्लीगल थी। ये मार्केटप्लेस पूरी तरह डार्क वेब पर ऑपरेट करती थी और पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी के जरिए होती थी। इस वजह से शुरुआत में अथॉरिटीज के लिए इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। कुछ ही सालों में सिल्क रोड डार्क वेब का सबसे बड़ा मार्केटप्लेस बन गया। दुनिया भर के लोग यहां अनोनिमस तरीके से खरीद बिक्री कर रहे थे और ये पूरा सिस्टम इंटरनेट के हिडन हिस्से में क्वाइटली चल रहा था। लेकिन हर सिस्टम में एक कमजोरी होती है और धीरे धीरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इस नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार इस मार्केटप्लेस को बंद कर दिया गया और इसके क्रिएटर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस ने दुनिया को पहली बार यह दिखाया कि डार्क वेब सिर्फ एक मिस्टीरियस इंटरनेट नेटवर्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम भी बन सकता है जो रियल वर्ल्ड में भी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर की गवर्नमेंट्स डार्क वेब और साइबर क्राइम को लेकर पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल अब भी बाकी है। अगर डार्क वेब इतना रिस्की है तो ये आज भी एग्जिस्ट क्यों करता है? अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर डार्क वेब इतना कंट्रोवर्शियल और रिस्की है तो आखिर इसे इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह है अनोनिमिटी और लैक ऑफ कंट्रोल। नॉर्मल इंटरनेट पर अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसे ट्रैक करना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि हर वेबसाइट, हर सर्वर और हर यूजर की कुछ ना कुछ डिजिटल आइडेंटिटी होती है। लेकिन डार्क वेब में सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। यहाँ यूजर्स भी अनोनिमस होते हैं और वेबसाइट्स भी। यानी ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है और कहां से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। इसी एनोनिमिटी की वजह से कई साइबर क्रिमिनल्स डार्क वेब का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज के लिए करते हैं, जैसे स्टोलन डेटा सेलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग नेटवर्क्स, इलीगल मार्केटप्लेसेस। और जब पर्सनल डेटा या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गलत हाथों में पहुंच जाती है तो उसका असर सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहता। कई बार लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, आइडेंटिटी मिसयूज हो जाती है और साइबर फ्रॉड के केसेस सामने आते हैं। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। डार्क वेब सिर्फ क्राइम की वजह से डेंजरस नहीं है। असल खतरा तब पैदा होता है जब पावरफुल टेक्नोलॉजी और गलत इंटेंशंस एक साथ आ जाते हैं। और यही चीज हमें इंटरनेट की इस हिडन दुनिया के बारे में ज्यादा अवेयर होने की जरूरत भी बताती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि डार्क वेब एग्जिस्ट करता है या नहीं। सवाल ये है कि हम इंटरनेट की इस हिडन दुनिया को कितना समझते हैं। क्योंकि सच ये है कि इंटरनेट सिर्फ वही नहीं है जो हमें गूगल सर्च में दिखाई देता है। उसके नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया छुपी हुई है, जहां टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, एनोनिमिटी और साइबर क्राइम सब एक साथ मौजूद हैं। डार्क वेब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी सिखाता है। टेक्नोलॉजी खुद कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ एक टूल होती है। उसका इस्तेमाल कैसा होगा ये पूरी तरह इंसानों पर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्राइवेसी बचाने के लिए करते हैं और कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए। लेकिन एक चीज तय है, जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वैसे वैसे इंटरनेट की इस हिडन लेयर्स को समझना भी जरूरी होता जा रहा है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो हमें दिखाई ही नहीं देता। और इंटरनेट की इसी अनसीन दुनिया को हम कहते हैं डार्क वेब। अगर आपको इंटरनेट की ये हिडन दुनिया इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद आते हैं। और अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री, साइंस और इंटरनेट की हिडन रियलिटीज को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम चीजों के पीछे की असल कहानी समझते हैं। और अगली वीडियो में हम एक और ऐसी ही फैसिनेटिंग स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। जय हिंद।